डर का वातावरण है, इसको ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। और आज सबसे बड़ी चिंता जो है वो यही है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि असाधारण परिस्थिति में इस बार राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं इसमें आम जनता तो वोट नहीं देती है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं, लेकिन आम जनता का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर दबाव बनाए कि गलत का साथ मत दो, जो सही है उसका साथ दो। और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो नियमावली है उसके अनुसार इसमें कोई व्हिप लागू नहीं होता है, और बैलेट जो है वो सीक्रेट है। क्यों रखा गया है? क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों से संविधान के निर्माताओं ने ये उम्मीद की थी कि अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से दूसरी तरफ जो हमारे मित्र हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये एक बड़ा मौका है। देश में मैं आपसे दो वादा करके जाना चाहता हूं। एक तो ये, अगर मैं राष्ट्रपति चुना गया तो शपथ लेने के दूसरे दिन से ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा, वो रुक जाएगा। किस अधिकार का प्रयोग करूंगा वो आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन रोकूंगा, इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। अभी मैंने देखा एक अशोक गहलोत जी छत्तीसगढ़ में कोई इनकम टैक्स रेट, उस दिन मैं गया था तो चीफ मिनिस्टर बघेल कह रहे थे कि लगातार इनकम टैक्स का रेट हो रहा है, ये हो रहा है, और जिस बिजनेसमैन के ऊपर रेट हो रहा था उसने कहा कि उसके ऊपर इनकम टैक्स का दबाव है कि सरकार को गिराओ। ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसको पूरी तरह से रोका जाएगा, और प्रधानमंत्री जी को बार बार कहने के बाद गहलोत जी के, प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर जो खामोश हैं